गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम सभी भाइयों को। मैं आशीष आपका अपना दोस्त तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम होल्डर में। आज हम एक रीजनिंग का नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। पासे से रीजनिंग का एक टॉपिक है पासा, इससे स्टार्ट करने जा रहे हैं एक रीजनिंग का एक नया बैच। तो सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और अपनी स्टडी चालू कर सकें। तो चलते हैं और देख लेते हैं क्या होता है पासा। पासा दो प्रकार का होता है, एक होता है क्लोज्ड आइज और एक होता है ओपन आइज। ओपन आइज हमें इस तरीके से दिखाई देता है, इसकी 6 फलक यानी कि 6 साइड दिखाई देती हैं, 1 2 3 4 5 6। और क्लोज्ड आइज होता इस तरीके से है 3D में, एक साइड है ऊपर से, दूसरी साइड इधर से, तीसरी नीचे से है, और ये चौथी जो है ये चौथी इधर से है, पांचवी इधर से, और ये छठी जो है उधर से। 6 साइड होती हैं, इसलिए हम इसे घन भी कहते हैं। लेकिन हमें दिखता इस तरीके से है, ये हमें इसकी 1 2 और ये 3 साइड ही दिखती हैं एक साइड से। अगर मैं तुम्हें पासा इधर से दिखाऊंगा तो तुम्हें बस उधर से 3 साइड ही दिखेंगी, 3 साइड छुपी रहती हैं, इसीलिए हमें इस आकृति में दिखता है पासा। इसको कहते हैं हम क्लोज्ड आइज यानी कि बंद पासा। तो जानते हैं क्या होते हैं बंद पासा और खुला पासा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम बात कर लेते हैं पहले बंद पासे की। पहले कर लेते हैं हम बंद पासे की। ये 2 टाइप का होता है बंद पासा भी। एक होता है स्टैंडर्डाइज यानी कि मानक पासा, एक होता है जनरलाइज यानी कि साधारण पासा। पासे 2 तरीके के होते हैं, एक होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा। मानक पासा वह पासा है जिससे तुम लूडो खेलते हो। आपने लूडो खेला होगा, अब तो ऑनलाइन हो गया है, लेकिन जो पहले लूडो होते थे तो आपने देखा होगा लूडो, उसके जो अपोजिट साइड होती हैं उनकी जो वैल्यू होती है एक के विपरीत होता है उसमें 6, एक के विपरीत 6 होता है उसमें। और आपने देखा होगा उसमें 2 के विपरीत होता है 5 और 3 के विपरीत होता है 4। तो मानक पासे की वैल्यू जो होती हैं, जो मानक पासे की जो अपोजिट साइड की वैल्यू होती हैं वो फिक्स रहती हैं। अपोजिट साइड की जो वैल्यू होती है फिक्स होती हैं। तो इससे एक स्थिति बनती है, जैसे ये पासा है, ये 3 है, ये 5 है और ये 1 है। इसके जो पड़ोसी जो सतह होती है ना, ये पड़ोसी सतह होती हैं, ये जो पड़ोसी सतह होती हैं इनका योग कभी भी 7 नहीं होगा।
चाहे इसका जोड़ करके देख लो, चाहे इसका जोड़ करके देख लो, आपस में इनका सम कभी 7 नहीं होगा, इनका जोड़ कभी 7 नहीं होगा। इससे एक बात और निकलती है यहीं से कि आपने देखा होगा, हमें यहां पता है 1 के विपरीत होता है 6, तो 1 के साथ यहां कभी 6 नहीं आएगा। यहां 2 है तो 2 है, या 5 है तो 5 के साथ कभी 2 नहीं आएगा। ये 3 है, 3 के साथ यहां कभी 4 नहीं आएगा। तो यहां से हमें एक और पता चलता है कि जो विपरीत संख्या होती हैं वो कभी एक साथ नहीं दिख सकती। इसे पॉइंट करके लिख लीजिए, जो विपरीत होती हैं, विपरीत संख्या होती हैं, वो कभी एक साथ नहीं दिख सकती। जो विपरीत होती हैं वो कभी एक साथ नहीं दिख सकती। इससे हमें एक और पता चलता है, जैसे ये संख्या है, ये इधर की साइड एक साथ नहीं है, तो ये उधर हम पलटेंगे इधर तो वहां भी एक साथ नहीं होंगी। भाई ये जब इधर एक साथ नहीं है, जैसे 3 और 4 इधर नहीं है, तो ये एक पास आए, इसे हम इधर पलट दें, तो 3 और 4 जब इधर नहीं है तो ये पलटने पे भी 3 और 4 पीछे नहीं जाएंगे। तो एक ये भी है कि ना ही ये एक साथ छुप सकती हैं। तुम्हें अपोजिट साइड का एक फलक या एक स्थिति तुम्हें यहां जरूर दिखेगी। एक साइड तुम्हें आगे की साइड जरूर दिखेगी। ये ना तो एक साथ छुप सकती हैं, ना ही एक साथ दिख सकती हैं। तो इसे नोट कर लीजिए और एक पॉइंट और नीचे डालिए। एक पॉइंट और बनाइए। ये जो मानक पासा है, स्टैंडर्डाइज है, यह केवल अंकों में, यह केवल अंकों में होता है। यह केवल अंकों में होता है। इतना उतार लिया होगा। यह केवल अंकों में होता है। जो विपरीत संख्या होती हैं वो ना कभी एक साथ दिख सकती हैं, ना ही एक साथ छुप सकती हैं। इतना उतार लिया होगा। चलो मैं मिटा देता हूं। अब बात करेंगे साधारण पासे की। ये पासा ऐसा होता है, इसकी जो पड़ोसी सतह होती है ना, इनका योग हमेशा 7 होगा। इनका योग हमेशा 7 होगा। और मानक पासा में इनके पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बस। मानक पासा में और साधारण पासा में यही अंतर होता है। तो हम इसमें हमें निकालना पड़ता है कि इसके विपरीत क्या होगा। जैसे अब मुझे पूछना है 3 के विपरीत क्या होगा, तो हम यहां पक्का नहीं कह सकते। इसमें पक्का नहीं कह सकते। 3 के विपरीत 6 भी हो सकता है, जो पीछे छुपा है, हमें तो दिख नहीं रहा। 1 भी हो सकता है उसके पीछे जो छुपा है, और 2 भी हो सकता है। इन तीनों में से
कुछ भी आ सकता है इसके पीछे। ठीक है दोस्तों, तो बस हमारा यही काम होता है पासे में कि हमें जो अपोजिट साइड है वही ढूंढनी पड़ती है पासे में, और कुछ नहीं करना होता। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं उस तरीके से देख लेते हैं हम। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बंद पासे से। बंद पासे से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। बंद पासे से क्वेश्चन बनते हैं, एक स्थिति दी हो, जब एक स्थिति दी हो यानी कि एक फिगर दी हो, जब दो स्थिति दी हो, जब दो से ज्यादा स्थिति दी हो, ठीक है, जब दो से ज्यादा स्थिति दी हो। इस तरीके से ही बंद पासे से क्वेश्चन बनते हैं। ये तीन तरीके से क्वेश्चन बनते हैं बंद पासे से। तो हम स्टार्ट करेंगे जब एक स्थिति दी हो, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। जब एक स्थिति दी हो, जब जब एक स्थिति दी हो, एक फिगर दी जाए जब, तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं इससे। जैसे 6, 5, 4, इसको देखेंगे। जैसे अब हमें इसमें एक स्थिति वाले में क्या करना होता है, एक स्थिति वाले में हमें ये देखना होता है कि बस हमें ये देखना होता है कि कौन सा साधारण पासा है, कौन सा मानक पासा है, उसी तरीके से हम निकाल देते हैं। जैसे अब मैं कहूं कि इसको मैं देखता हूं, इसके जो पड़ोसी सतह हैं उनका योग 7 हो रहा है कहीं, इससे इसको जोड़ा तो नहीं हो रहा, इसको इससे जोड़ा तो भी नहीं हो रहा। तो ये हमें पता चल गया मानक पासा तो हमें पता चल गया, क्या पता चल गया
कि मानक पासा है। ठीक है, तो 6 यहां पे पता है, फिर तो कोई भी कुछ पूछ ले, 6 के विपरीत हमें पता है 1 होगा, यहाँ 2 के विपरीत 5 होगा, और 3 के विपरीत 4 होगा, या 4 के विपरीत 3 होगा। इसमें तो फिक्स होती हैं, हमें पता चल जाएगा इससे। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इसको देखा, किसी का योग 7 हो रहा है, आप कहोगे नहीं, तो ये क्या हुआ, ये एक मानक पासा हुआ। कैसा पासा हुआ ये, मानक पासा। तो इसको देख लो, फिर क्या है, 1 के विपरीत यहां पर हो जाएगा 6, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 5, 3 के विपरीत हो जाएगा 4। इन दोनों पासों को और देख लेते हैं, इन दोनों पासों को जोड़ो, 5 और 2 7। ये तो भाई यहाँ तो पड़ोसी जो स्थिति हैं, जो पड़ोसी साइड है, इनका योग 7 हो रहा है। तो क्या है, ये कैसा पासा है, ये साधारण पासा है, ये जनरलाइज है। तो साधारण पासे को हम कैसे निकालते हैं, और तुमसे कोई पूछे जब एक स्थिति में दी हो तो कैसे निकालते हैं, और तुमसे पूछे 2 के विपरीत क्या हुआ, तो यहां हम डिफाइन नहीं करेंगे, पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो क्या 2 के पीछे क्या होगा, या 2 के विपरीत क्या होगा, तो जो छुपी हुई संख्या है उनमें से कुछ भी हो सकता है, 6, 1 और 4 में से, 6, 1 और 4 में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। हमें क्या पता कि 2 के नीचे क्या है, पीछे तो नहीं देखा ना हमने। ऐसे ही 3 के पीछे पूछे, 3 के पीछे भी यही हो सकते हैं, और 5 के पीछे पूछे तो 5 के पीछे भी यही हो सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आ जाए कि 6 के विपरीत क्या होगा, क्वेश्चन आ जाए 6 के विपरीत क्या होगा, तो हमें यह भी नहीं पता कि 6 कहाँ है, तो उसके आगे वाले साइड हम कैसे बता सकते हैं। तो 6 के विपरीत क्या हो सकता है, ये तीनों संख्याओं में से कुछ भी हो सकता है, 3, 2, 5, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको और देख लेते हैं। इसमें देखते हैं, किसी जो पड़ोसी सतह है उनका योग 7 हो रहा है, आप कहोगे नहीं हो रहा, तो ये क्या, कौन सा पासा हो गया, ये मानक पासा हो गया। ये क्या हो गया, मानक पासा हो गया। मानक पासे को कैसे निकालेंगे, मानक पासा, मानक पासा की तो जो अपोजिट साइड है पहले से ही फिक्स होती हैं। तुम्हें पता है, इसमें से कुछ भी पूछ ले, 1 का पूछ रहा है तो 1 के पीछे 6 आ जाएगा, और पता ना चले तो ये अपोजिट साइड होती है ना, तुम्हें नहीं पता हो तो 1 के पीछे 6 कैसे आया, तो ये अपोजिट साइड होती हैं, और उनका योग अपोजिट साइड जो होती है, पड़ोसी साइड होगा नहीं, अपोजिट जो होती है विपरीत, उनका होता है योग 7। ठीक है, तो ये कभी पड़ोसी सतहों का योग कभी 7 नहीं हो सकता, तो इसलिए हम मानक पासा की वैल्यू फिक्स होती है, तो 1 की वैल्यू या 6 आ जाएगी, या 1 के विपरीत 6 आ जाएगा, 4 के विपरीत 3 आ जाएगा, 5 के विपरीत 2 आ जाएगा। ओके दोस्तों, इस तरीके से करना है तुमको। और ले लेते हैं एग्जांपल।
इनको और देख लेते हैं। जैसे ये है 2 और 3 5, ये नहीं हुआ, 3 और 4 7, और 7 हो गया, सम 7 हो गया, पड़ोसी 7 होगा, तो कैसा पासा हो गया? साधारण पासा हो गया। कैसा पासा हो गया? साधारण पासा। तो अब इसमें जो एक स्थिति दी होती है उसमें हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। जैसे 3 है, 3 के विपरीत क्या आएगा, ये हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो क्या आ सकता है? जो छुपी हुई संख्या है उनमें से कुछ भी आ सकता है। 6 आ सकता है, 1 आ सकता है, और ये तुम्हारा 5 आ सकता है। इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है। इसको देख लेते हैं। ये क्या हो गया? 6 और 1 7 हो गया। तो कौन सा हो गया? साधारण पासा हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं कि अब मुझे पूछा 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? जो पीछे वाली संख्या है कुछ भी। ये जो संख्या है 6 5 और 1, इनके विपरीत ये पीछे वाली संख्या है 2 4 और ये 3। इन तीनों के विपरीत ये तीनों हो सकती हैं। ये इन तीनों के विपरीत, इन तीनों के विपरीत इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों। अब ये आ गया, अब ये आ गया। ये कौन सा पासा है? इसे बताओ, ये कौन सा पासा है? मैंने आपको बताया था कि जो मानक पासा होता है, जो मानक पासा होता है, मानक पासा केवल नंबरों में ही होता है। केवल ऐसे नंबरों में होता है मानक पासा। इस तरीके की कोई भी आ जाए, सीधे पासा है साधारण। इसके तरीके से ही निकालेंगे हम। अगर ये अल्फाबेट्स में है तो अल्फाबेट्स में है तो अल्फाबेट बाय डिफॉल्ट जो पासे में होते हैं वो ए बी सी डी ई एफ, ये 6 होते हैं। आपने यहाँ देखा होगा कहीं 8 नहीं आया होगा या 9 नहीं आया होगा, क्योंकि पासे में बाय डिफॉल्ट ये अंक जो होते हैं 1 2 3 4 5 6, इतने ही अंक होते हैं बाय डिफॉल्ट। ये नहीं है कि अगर हमें नहीं दिख रहा है तो हम 6 के विपरीत 10 12 11 कर दें। 6 के विपरीत ये तीनों ही संख्या होंगी। ओके दोस्तों। तो ऐसे ही ये ए बी सी है, इसके विपरीत डी ई एम में से कुछ भी हो सकता है। ये है 3 2 1, इसके जो पड़ोसी सतह हैं इनका योग 7 हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ये कौन सा पासा हो गया? मानक पासा हो गया। और मानक पासा इसकी वैल्यू हमें पहले से ही बताएं। 1 के विपरीत होता है 6, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4। जो वन फिगर है इससे वो केवल इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें हमें मानक पासा और साधारण पासा ही देखना होता है कि कौन सा मानक पासा है, कौन सा साधारण पासा है। ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं हम दूसरे, जब दो स्थिति दी हों, जब दो स्थिति दी हों। जब पासे की दो स्थिति दी हों, जब पासे की दो स्थिति दी हों तो इसे निकालने की क्या अप्रोच है? एक होती है वन कॉमन ट्रिक, दूसरी टू कॉमन ट्रिक, एक होती है नो कॉमन ट्रिक।
ये 3 अप्रोच होती हैं जब 2 स्थिति दी जाए। तो इसे हम कल निकालेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है दोस्तों। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपना रिव्यू दें कि ये कैसी लगती है आपको क्लास, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जिससे लोग जुड़ सकें, अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय क्लास।